A Girl with a Basket, written by William C. Douglas. William C. Douglas was a judge of the Supreme Court of America. He traveled widely across the world. He had great affinity towards Asian countries. Due to his eagerness to meet different men and women of different regions, in 1950 he visited India. He was a staunch supporter of labor class and downtrodden people. His writings are spread over a vast canvas of social and political issues. He was very much concerned about the welfare of refugees all over the world. तो विलियम सी डगलास अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के जज थे। पूरे विश्व में उन्होंने बहुत अधिक यात्रा की हुई थी और सभी एशियाई देशों के सानिध्य में वो थे। अपने विभिन्न लोगों से विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण करने की उत्सुकतावश 1950 में वे भारत भी घूमने आए थे। वह दलित लोगों और मजदूर वर्ग के लोगों के प्रति सहानुभूति से भरपूर थे। जब वो भारत घूमने आए तो यहाँ पर उन्होंने बहुत सारे बच्चों को देखा, बहुत सारे लोगों को देखा और अपने भ्रमण के दौरान उन्होंने नई दिल्ली से हिमालय के एक पहाड़ी इलाके रानीखेत में घूमने का निश्चय किया। ये बरेली तक रेलगाड़ी से एवं उसके पश्चात रानीखेत तक कार से गए। उन्हें विभिन्न प्रकार के लोगों के साथ वार्तालाप करना पसंद था और अपने यात्रा के दौरान ही एक स्थान पर वह 9 वर्ष की एक शरणार्थी लड़की से मिले एवं उसके स्वाभिमान तथा आत्मसम्मान से बहुत अधिक प्रभावित हुए। इसी लड़की ने उन्हें भारत की आत्मीयता की एक झलक दिखाई थी। अब टेक्स्ट शुरू करते हैं, थोड़ा लेसन पढ़ लेते हैं। आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज। लेखक कह रहा है कि मैं नई दिल्ली से हिमालय के लिए चला। आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाई ट्रेन। मुझे बरेली तक रेलगाड़ी से जाना था। एंड देन बाई कार टू रानीखेत। उसके बाद रानीखेत तक कार से जाना था। एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन, एक पुराना अंग्रेजी सेना का हिल स्टेशन जो कि लोकेटेड ऑन अ 6000 फुट रिज अपोजिट अ 120 माइल्स स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालयाज, जो कि 6000 फीट की ऊंची बर्फ से ढकी हुई हिमालय की पहाड़ियों की दूसरी ओर 120 मील तक फैला हुआ था। द ट्रेन वाज स्लो, रेलगाड़ी धीमी थी। एंड इट स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशन, और ये मार्ग के सभी स्टेशनों पर रुका करती थी। एट एवरी स्टॉप, हर स्टॉप पर आई स्वंग ओपन, मैं झटके से खोल लेता था द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट, अपने डब्बे के दरवाजे को। एंड वॉकड द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म पर टहलता था। द प्लेटफॉर्म्स वर पैक्ड विथ पीपल, प्लेटफॉर्म लोगों से भरे हुए थे। सिख्स, मुस्लिम्स, हिंदूज, सोल्जर्स, मर्चेंट्स, प्रीस्ट, पोर्टर्स, बेगर्स, हॉकर्स, जिनमें सिख थे, मुसलमान थे, हिंदू थे, सैनिक थे, व्यापारी थे, प्रीस्ट पुरोहित थे, पंडित थे, पोर्टर्स कुली थे, बेगर्स भिखारी थे और फेरी वाले थे। ऑलमोस्ट एवरी वन वॉज पेयर फीट, लगभग हर एक व्यक्ति नंगे पैरों था। एंड ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट्स, और ढीले ढाले सफ़ेद वस्त्र धारण किए हुए था। आगे लेखक कह रहा है कि आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 पीपल बिफोर आई कुड फाइंड वन। मैं कम से कम 3 लोगों से बात करता था। बिफोर आई कुड फाइंड, इससे पहले कि मुझे मिल जाए। वन, एक ऐसा व्यक्ति हु स्पोक इंग्लिश, जो अंग्रेजी बोल लेता हो। वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स, हम विश्व के मामलों की बातें करते थे। एंड एवरी मेजर टॉपिक, और हर एक मुख्य विषय की बातें करते थे। द न्यूज ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड, उस दिन के समाचार की। इन दिस वे, इस प्रकार से आई वॉज ट्राइंग, मैं प्रयास कर रहा था, मैं कोशिश कर रहा था टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, देश की नब्ज को टटोलने का, देश की भावना को जानने की मैं कोशिश कर रहा था। चेकिंग ओपिनियंस,
दृष्टिकोण को चेक कर रहा था, दृष्टिकोण को चेक कर रहा था अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड एंड रिपोर्ट्स। आधिकारिक दृष्टिकोण तथा रिपोर्टों के आधार पर विचारों के माध्यम से राष्ट्र के प्रति